हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ा एंड एसिम्प्टोट का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने एसिम्प्टोट क्या होता है, एसिम्प्टोट की डेफिनेशन, और जिसमें हमने एसिम्प्टोट के टाइप्स जो कौन कौन से थे आपके पास, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट और ऑब्लीक एसिम्प्टोट। ठीक है, ऑब्लीक एसिम्प्टोट ये आपके टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट में आ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने ऑब्लीक को इंक्लाइंड, यानी कि ये जो ऑब्लीक एसिम्प्टोट है इसको इंक्लाइंड या फिर स्लैंट एसिम्प्टोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्दर हमने रेक्टेंगुलर में किस में डिवाइड किया था इसको। रेक्टेंगुलर में फर्दर दो टाइप के एसिम्प्टोट हमने पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होता था, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एसिम्प्टोट जो पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका वर्किंग रूल भी हमने देखा था कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालते हैं हम किसी भी कर्व के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ऑब्लीक एसिम्प्टोट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किसी भी कर्व का हम ऑब्लीक एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे। और उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्लीक एसिम्प्टोट फाइंड करने की कंडीशन क्या होती है आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो यूज होंगी ये दो कंडीशंस हैं आपके पास कि ऑब्लीक एसिम्प्टोट की ये जो कंडीशंस हैं, ये वाली दो कंडीशंस हैं। बट अब ये कंडीशंस आती कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, और ये स्टार्ट करने से पहले हम ये भी आपको बता देते हैं कि जैसे अगले क्वेश्चंस हैं, है ना, इससे जो अगले क्वेश्चंस हैं, देखो कोई भी आपको कर्व दी जाएगी, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड है कि आप उसके पहले रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट निकाल लीजिए। ठीक है, वो तो सेम है। बट ऑब्लीक एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपके पास मेथड दो हैं, एक तो ये कंडीशन वाला और एक इससे अगले वाला। अब हमें नेक्स्ट मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, ये वाला मेथड क्यों फेल हो गया, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्लीक एसिम्प्टोट। तो आपको पता होगा ऑब्लीक एसिम्प्टोट क्या होता है। ऑब्लीक एसिम्प्टोट जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, इसको दूसरा नाम इसका स्लैंट और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट भी इसको बोलते हैं। तो जैसे आप देखें यहाँ पे ये लाइन हमने ली है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन ली है। अब ये ना तो आपकी एक्स एक्सिस की पैरेलल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, स्लैंट है, इंक्लाइंड है ना, एंगल बनाएगी। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्लैंट और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। राइट, तो लेट्स से अब ये वाली कंडीशन है आपकी वाली दो। ठीक है, कि ऑब्लीक एसिम्प्टोट निकालने के लिए ये दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब ये कैसे आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा। देखो, तो मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस कर्व का एसिम्प्टोट है, ऑब्लीक एसिम्प्टोट है। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो है यही एसिम्प्टोट है इस कर्व का। ठीक है, तो आप खुद सोचें यहाँ पे, जिसमें आपके पास ये जो m और c है ना, m और c डेफिनेट होंगे, इन्हीं की हमने अभी कैलकुलेशन करनी है। मतलब कहने का ये है कि m और c फाइनाइट है, हमने इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हमारे पास m और c ये पैरामीटर जो इनकी वैल्यू अगर आ जाए तो हम एसिम्प्टोट निकाल सकते हैं आराम से यहाँ पे। ठीक है, तो अब m और c कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा देखें। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट pxy। किसके ऊपर लिया हमने pxy, ऑन कर्व। ठीक है, ये जो कर्व दे रखी है आपको, इसमें हमने पॉइंट लिया pxy, है ना, एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर, ये वाला pm, परपेंडिकुलर pm किसके ऊपर, ऑन ये जो y इक्वल्स टू mx, ये स्ट्रेट लाइन है, प्लस में c। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराया है यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था एसिम्प्टोट की डेफिनेशन में, ये जैसे जैसे कर्व में ये वाला पॉइंट और ये जो स्ट्रेट लाइन है जैसे जैसे ऊपर को जाएंगी इनफाइनाइट को, तो ये क्या बन जाती है, एक ही लाइन, है ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एसिम्प्टोट बोल देते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को। तो ये परपेंडिकुलर जैसे जैसे ये ऊपर को जाते हैं, इनफाइनाइट को टेंड करते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता जाता है, जीरो होता जाता है, जीरो होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो
एक्स अप्रोच टू, जैसे जैसे एक्स आपका क्या करेगा, इन्फिनिटी को मूव करेगा, वो चाहे ऊपर को चाहे नीचे, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस माइनस इन्फिनिटी को मूव करेगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लिया है पीएम, अब क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो पीएम का मॉड आपने, ठीक है, ये पीएम का जो आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसको अप्रोच करता है, अप्रोचेस टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट समझिए आप। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट एसिम्प्टोट की डेफिनेशन ही क्लियर कर देती है ना। तो जैसे जैसे x जो है मतलब इन्फिनिटी को मूव करेगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किसको अप्रोच करता है, किसको टेंड करता है, जीरो को। होता नहीं है जीरो, बट अप्रोच करता है। क्लियर है? ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर पीएम है ना, देखो पीएम जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपके पास। हाँ, अब देखो ये पीएम, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो पीएम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये पॉइंट है, ये देखो ये दो फार्मूले आपके पास, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, जब आपके पास दो पैरेलल लाइन हो और एक पॉइंट यहां पे, तब ये जो आपने डिस्टेंस निकालना होता है अगर, तो ये वाला फार्मूला लगता है। लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा किससे मतलब है कि एक पॉइंट कर्व पे, दूसरा स्ट्रेट लाइन पे। क्लियर है? तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज लेंगे हम इसको। देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स वाई, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये वाला फार्मूला लगेगा। आप इस वाले फार्मूले को भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये कब लगेगा, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो। क्लियर है? तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी को मूव करेगा, जो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। क्लियर है? तो यहां पे pm इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फार्मूला लगा के क्या बन जाएगा यहाँ पे देखना, y माइनस एम एक्स माइनस सी इसका मॉड, और नीचे क्या बनेगा 1, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कोएफिशिएंट है ना, ये 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। क्लियर है? यहां तक हमने इस फार्मूला यूज किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमने यहाँ पे, ठीक है। पीएम निकालना यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है ना। तो देखो जैसे जैसे x इन्फिनिटी को मूव कर रहा है, पीएम किसको अप्रोच कर रहा है, आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसको अप्रोच करता जा रहा है, जीरो को। इसका मतलब ये है, इंप्लाइज दैट y माइनस एम एक्स माइनस सी, ये भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। भाई क्लियर, सीधी सी बात है, अगर ये अप्रोच करा जीरो को तो ये भी करेगा आपके पास। y माइनस एम एक्स माइनस सी जो है ये भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं y माइनस एम एक्स प्लस सी अप्रोच टू जीरो एज x अप्रोच टू इन्फिनिटी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव की तरफ ले जाओ इसको, ठीक है। ये किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को अप्रोच कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसके ऊपर लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं y माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस एम एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस सी किसके बराबर, जीरो के बराबर। सीधी सी बात है, जब हम x को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे, ये जो ये है, ठीक है, ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। जीरो होगा नहीं बट जीरो के अप्रोच, है ना। सही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो ठहरा कांस्टेंट, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स, और ये जो c है इसको दूसरी साइड ले जाओ। क्लियर है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, सॉरी ये जो सेकंड कंडीशन है ये आप निकाल चुके हो यहाँ पे। ये देखो यही है ना सेकंड कंडीशन, लिमिट x अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू सी, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास एक आ चुकी है, ठीक है। अब हमने दूसरी वाली कंडीशन निकालनी है कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने के लिए ये जो दूसरी क्वेश्चन है या दूसरी कंडीशन है ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। जिसको अच्छा, इसको हम c से, अगर हमने c की वैल्यू निकालनी है तो ये अगर लिमिट हम निकाल लें y माइनस एम एक्स, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो वैल्यू आएगी वो c होगी,
है ना। देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने निकालना ऑब्लिक एसिम्पटोट, और उसके लिए हमें एम और सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये है, ठीक है। अब एम की वैल्यू निकालने कैसी है हमने देखो, तो एम की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, देखना एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बोथ साइड, देखो लिमिट क्या थी, लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, y माइनस एम एक्स, अगर दोनों साइड में x से डिवाइड कर दूं, दिस इज x, x यहां से कैंसिल हो जाएगा, और c अपॉन एक्स। क्लियर, सही है यहां तक। देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y अपॉन एक्स, ठीक है, y अपॉन एक्स माइनस में m, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, ये c तो कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर, लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 1 बाय एक्स। अब यहां पे हल्का सा ध्यान दो आप, 1 अपॉन इन्फिनिटी समथिंग, 1 अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आया, 0 के बराबर। मतलब मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y अपॉन एक्स माइनस में m, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 0 के बराबर। तो मेरे ख्याल से यही दूसरी आपकी कंडीशन बनेगी। देखो देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी y अपॉन एक्स किसके बराबर, अब ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट लगेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंडीशन दूसरी वाली है, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो आई होप आपको, ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करने की, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हाँ एग्जाम में आ सकती है। डिराइव द कंडीशन, कि जिसमें ये वाली जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये कर्व का ऑब्लिक एसिम्पटोट बनेगी, ठीक है। तो ये वाली दो कंडीशंस हैं, ठीक है, यूज इसका करेंगे हम। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम इसी के ऊपर कि ऑब्लिक एसिम्पटोट हम किसी कर्व का कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम एक, फाइंड द एसिम्पटोट, फाइंड द ऑल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, फाइंड all asymptote, find all asymptote of the curve, ठीक है, find all asymptote of the curve, let's say y is equals to x square plus y is equals to x square plus 2x minus 1 by x। मुझे इस इक्वेशन के, इस कर्व का क्या निकालने हैं, ऑल एसिम्पटोट निकालने हैं। क्लियर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड ऑल एसिम्पटोट, फाइंड ऑल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आपको बताया गया है कि एसिम्पटोट दो टाइप के, ठीक है, रेक्टेंगुलर एंड ऑब्लिक। क्लियर है, तो रेक्टेंगुलर में फर्दर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर नहीं आया है वो आपको समझ में, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्लियर है, देखो तो सबसे पहले तो हमने क्या लिखना होता है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दे रखी है यहाँ पे, हाँ देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके हमने क्या निकालने हैं, ऑल एसिम्पटोट। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट, रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट, ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट। क्लियर है, और रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट भी मेरे पास कितने फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला कौन सा निकालेंगे हम, फर्स्ट कौन सा निकालेंगे हम, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरे पास क्या होता है, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसमें हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। जो आता है वही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो यहां पे देखो आप,
तो x के कोफिशिएंट हायर पावर देखनी है x की, तो x तो पहले है कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हायर पावर देखो, हायर पावर कौन है यहाँ पे, x की पावर 2 है। इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1, इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, जो कांस्टेंट है। देयरफॉर नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट आया, ठीक है। वो आप लिख सकते हो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x इन, है ना, इक्वेट टू 0, वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के बाद दूसरे वाला कौन सा होता है जो रेक्टेंगुलर में आता है, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। देखो आपको लिखना पड़ेगा लेकिन ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो वर्टिकल क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस होता है, तो हम इक्वेट करते हैं y की हायर पावर को, ठीक है, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पे पहले देखो y की टर्म है कहाँ पे, यही तो है, एक यही है ना। तो कितना कोएफिशिएंट है आपके पास, माइनस में x, सही है, तो माइनस में x इक्वेट टू 0, तो मतलब x इज इक्वल्स टू 0। आपके पास एक यहाँ पे एसिम्प्टोट आ चुका है, ठीक है। आपके पास x इज इक्वल टू 1, यहाँ x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट एक यहाँ पे आ चुका आपके पास। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट में मेरे पास यहाँ पे एक एसिम्प्टोट आ चुका है, और एक और बड़े काम की चीज, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, ये बात तो तय हुई कि 2 से ज्यादा एसिम्प्टोट तो नहीं निकलेंगे, या तो 2 या 2 से कम निकलेंगे। तो एक तो आ गया, अब जाहिर सी बात है ऑब्लिक एसिम्प्टोट एक आएगा आपके पास। क्लियर है ना, बस उसी को फाइंड करेंगे हम। तो नेक्स्ट इज फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। अब हम निकालेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है ना। और यही मेथड जो अभी हमने आपको बताया ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने का, इसी मेथड की कुछ लिमिटेशन है, तभी तो हम वो 5 वाला आगे, ठीक है, जो करेंगे वो, है ना। लेकिन ये वाला फेल क्यों हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन एक क्वेश्चन जो है ये वाला हमने इसी मेथड से करना है। क्लियर है, तो देखो, तो फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट आपको ये चीज पता चल चुकी है कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी एक ही आएगा, उसी को निकालना है। फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है, फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। तो फॉर ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए मेरे पास ये वाली 2 कंडीशन है ना, ये वाली 2 कंडीशन। तो क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, वही आपके पास क्या होगा, लेट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यही आपके पास क्या होगा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट होगा। पर पहले मुझे m और c की वैल्यू अगर पता चल जाए, है ना, तो मैं निकाल सकता हूं। देखो फर्स्ट कंडीशन, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी y अपॉन x। तो यहां पे लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, अब y की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा। तो y की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में x, दिस इज द y, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y अपॉन x, तो y दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय x। तो क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो दिस इज 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, तो बचा क्या आपके पास 1। और आपको पता है कि जो इसको सॉल्व करके आता है हमारे पास, वो किसकी वैल्यू होती है, m की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास m की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, c की वैल्यू निकालूंगा। तो c के लिए लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी y माइनस mx होता है, ठीक है। और m की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो, कितनी है, 1। तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी y, और y की वैल्यू आपके पास ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है, माइनस m की वैल्यू 1 है और x हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप
तो लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 2x माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा करोगे आप सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 बाय एक्स। तो यहाँ पे ये वाला बन जाएगा आपका पोर्शन 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आएगी। तो आपके पास ऑब्लिक एसिम्पटोट निकल जाएगा। इस सेकंड इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो, क्योंकि आपके पास m और c की वैल्यू आ चुकी है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 1 है, तो x प्लस में c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल्स टू x प्लस में 2 विच इज द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट, विच इज द रिक्वायर्ड ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, तो एक ऑब्लिक एसिम्पटोट आया और एक आपके पास x इज इक्वल्स टू ये जो आया था ऊपर, दैट इज रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट, जिस ठीक है वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, तो आई होप आपको ऑब्लिक एसिम्पटोट क्या होता है और ऑब्लिक एसिम्पटोट की को निकालने के लिए जो कंडीशंस यूज हुई हैं ये कैसे निकली हैं, कैसे आई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।